हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, मैंने जो पिछले वीडियो बनाए थे उसमें स्टार्टिंग की थी रिग्नल एंड रोमन नंबर्स, जिसमें मैंने रिग्नल नंबर्स को क्लियर कर दिया था। रोमन नंबर्स को मैं पढ़ा रहा था, उसमें कुछ मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज मैं उसको पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप रोमन नंबर्स लिखना नहीं जानते हैं और इसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक इसे स्किप मत करिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 रीजनल एंड रोमन नंबर्स में मैं रोमन नंबर टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो में। ठीक है, देखिए रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसकी कुछ मीनिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ आई है, आई स्टैंड फॉर 1, वी स्टैंड्स फॉर 5, X stands for 10 and L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000। मीन्स अगर आपको लिखना है 100 तो आप क्या लिखोगे, उसकी जगह C। अगर आपको लिखना है 5 तो आप लिखोगे V। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा रोमन नंबर। ठीक है, हम लोग जो हिंदू अरेबिक लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। और अगर आप जैसे क्षेत्रीय भाषा में, अगर जैसे यूपी की आप गिनती लिखते हो तो ऐसे लिखते हो 1 2 3, ये मैंने कवर किया था। रोमन में हम लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जो आप देख रहे हो, C स्टैंड्स फॉर 100, V स्टैंड्स फॉर 5। ओके, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। आप जैसे सपोज करो कि आपको लिखना है 55, तो हाउ कैन यू राइट दिस। अब 55 को कैसे लिखा जाएगा, हमारे पास ये लेटर्स हैं। ठीक है, इसमें कोई 55 के लिए कोई लेटर्स डिफाइन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं लेटर्स को ऐड करके हम अपनी रोमन जो नंबर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल ये होता है कि आई, एक्स एंड सी 1 10 एंड 100, ये क्या होते हैं, ये अगर एक से अधिक बार आते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन इसको 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट्स नहीं कर सकते हैं। मतलब नो रिपीटेशन आफ्टर 3 टाइम्स। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ये रिपीट होते जैसे आई आई, तो ये ऐड हो जाते हैं। 1 1 1 + 1 हो जाता है, 1 + 1 = 2। अगर 3 बार रिपीट होते हैं तो 1 + 1 + 1 = 3। इसी तरह अगर x और x हो गया तो हो गया 20, क्योंकि 10 + 10 हो गया। ओके, अगर ये 3 टाइम्स इसको रिपीट कर देते हैं तो ये हो गया 30, यानी 10 + 10 + 10 = 30। इसके बाद अगर C को रिपीट करते हैं 3 टाइम्स तो व्हाट वी विल राइट दिस, 100 + 100 + 100 = 300। तो वी कैन राइट दिस 300 आफ्टर एडिशन 100 3 टाइम्स। 1 2 3 टाइम्स हम इसको ऐड करते हैं। 100 की C की वैल्यू थी 100, तो जब इसका रिपीटेशन होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। अब इसको 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, C तो 4 बार नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको समझ में गए, आई, एक्स और C अगर ये रिपीट होते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं, लेकिन रिपीटेशन 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपने देखा है V,
एल और डी, ठीक है ना, वी एल डी, ये क्या होता है, ये भी रिपीट नहीं होते हैं, कहीं पे भी रिपीट नहीं होते। वी रूल नंबर 2 अगर आप देखोगे, वी एल और डी, ये नेवर रिपीट, ये रिपीट होते ही नहीं है। ओके, मीन्स कि आप ऐसे वी 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 और 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 = 15, यही हुआ ना। अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको ऐड कर देते, लेकिन वी के केस में नहीं है, गलत है ये। इसी तरह एल को रिपीट नहीं करोगे आप, डी को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। ये है रूल नंबर 2। ये आपको आई, एक्स और सी के केस में ही आप इसे रिपीट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 3 टाइम्स, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। सपोज करिए अब ये आई है, इसकी डिजिट वैल्यू कितनी है 1, एक्स की, यहाँ से आप देख लेते, एक्स की डिजिट वैल्यू 10। अब अगर ये कम डिजिट वाला लेटेस्ट अगर किसी हायर डिजिट वाले के पहले अभी बाद में लेते हैं, पहले आफ्टर, ओके। लोअर डिजिट वैल्यू आफ्टर, नीचे लिख लेता हूँ, हायर डिजिट वैल्यू। मीन्स क्या हुआ, अगर लो, जिसकी डिजिट वैल्यू लो है, लोअर है, दूसरे से हायर वाले के बाद में आता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए हमने एक्स और आई ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एक्स की वैल्यू हो गई 10, आई की वैल्यू को 1, यानी ये लोअर डिजिट वैल्यू वाला जो आपका जो सिंबल है वो किसके बाद आ रहा है, हायर डिजिट वैल्यू वाले के बाद में, तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 1 = 11। ओके, इसी तरीके से सपोज करिए लिखा है x और v, इसकी डिजिट वैल्यू 5 है, इसकी डिजिट वैल्यू 10 है, ये लोअर देन 10 है, तो और चूंकि क्या आ रहा है, आफ्टर, बाद में आ रहा है, ठीक है ना, AFT आफ्टर, ठीक है, ये इसके बाद में आ रहा है, तो रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 10 + 5 = 15। जैसे VI, तो ये हो गया 5 + 1 = 6। अब ये था आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, अगर किसी का अपोजिट हो जाता है, ठीक है, लोअर डिजिट वैल्यू कम्स बिफोर हायर डिजिट वैल्यू, इस केस में क्या होगा, अगर लोअर डिजिट वैल्यू कम्स बिफोर हायर डिजिट वैल्यू, यानी अब इसका अपोजिट हो रहा है, लोअर डिजिट जो वैल्यू होती है वो हायर डिजिट वैल्यू से पहले आ रही है, अब इस समय बाद में आ रही है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, हमने v और x लिख दिया, ठीक है, तो v और x लिख दिया, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है, तो 5 इज़ लोअर देन 10, तो रूल के हिसाब से इसमें जो हायर वैल्यू होगी उसमें से लोअर वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी जो इसकी हायर वैल्यू है इससे लोअर वैल्यू को माइनस कर दें, 10 - 5 = 5। क्या ये सही है? नो, गलत है ये। रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि v जो होता है, v ये कभी भी x के पहले नहीं आता है, ठीक है, हमने रूल में बताया था आपको, जो v होता है वो x के पहले नहीं आता है, मैंने बोला था। और यहाँ पे
मैंने Vx लिखा, तो आप इस ये जो है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। और किसी वैल्यू को आप ले सकते, जैसे आपने लिया I और लिख दिया x, अब इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 - 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपको लिखना है 29, अब ये 29 10 से ऊपर है, हायर है, ठीक है ना, 10 से हायर है, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 10 + 10 + 9 लिख सकते हैं, 10 + 10 20 + 9 इज इक्वल टू 29। अब इस 10 को हम लिखने लिखा x, इस 10 को लिखा x, और इस 10 को हम लिख सकते हैं ix। ठीक है, तो क्या हो गया, डबल x ix, ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर हमें सपोज करो 30 एवव 40 लिखना है, ठीक है ना, 40 के एवव, जैसे मतलब 49 लिखना है, ओके, तो 49 लिखने के लिए क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर आपने देखा तो एक होती है L स्टैंड्स फॉर 50, ठीक है, 50 है, अगर 50 में से 10 माइनस कर दे तो क्या होगा, 40, ठीक है। अगर 40 से एवव लिखना है, 49 लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 + 9, ओके। 40 को कैसे क्या लिख सकते हैं, 50 - 10 + 9, ओके। और 50 को क्या कर सकते हैं, अब ये लोअर नंबर है और ये हायर डिजिट नंबर है, माइनस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसका जो है रोमन लेटर पहले आएगा, जैसे एक्स है, एक्स क्या कहते हैं, स्टैंड्स फॉर 10 और एल स्टैंड्स फॉर 50, तो XL हो गया, ये हो गया आपका 40, ठीक है, और +9 यानी IX, तो आप लिख दिए XL IX, ये हो गया 49, ठीक है। अगर 50 से ऊपर का लिखना है, जैसे 59, तो आपको पता है 50 + 9 लिख सकते हो, और 50 किससे हम लिखते हैं, L से, LIX। अब इसका मतलब क्या हुआ, LIX, IX चूँकि हमने 9 यहाँ पे फाइंड आउट कर ही चुके हैं, IX, तो इसको लिख सकते हैं L होता है 50, I आ रहा है, I लोअर डिजिट नंबर है और ये हायर डिजिट नंबर है, यानी हायर डिजिट में से लोअर डिजिट पहले आ रहा है ना, माइनस किया है हमने, तो ये 10 - 1 9 हुआ और ये 50 हुआ, तो क्या हो गया, दोनों को जोड़ने पर 59। तो रूल के हिसाब से अगर लोअर डिजिट वैल्यू वाला इसके सिंबल पहले आ रहा है, जैसे आई है लोअर डिजिट वैल्यू है इसकी 1 और हायर डिजिट बाद में आ रहा है, तो हायर डिजिट से लोअर डिजिट माइनस हो जाता है, अगर यही बाद में आता है तो उसको ऐड कर देते हैं, ये है रूल, ओके। अब जैसे 1000 के लिए हमने क्या इस्तेमाल करते हैं, M, 500 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, D। तो अब आप 500 अगर आपको 2 लिखना है, 502, तो कैसे लिखोगे, अब आप x x x x x या c c c c 10 बार रिपीट नहीं करना है आपको लिखना है D, और 2 कैसे लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, अब ये हायर डिजिट वैल्यू है D और I लोअर डिजिट वैल्यू है, तो ये 500 हो जाएगा, ये दोनों का रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो गए 1 + 1, ठीक है, 1 + 1, ठीक है, और ये हो गया ये प्लस, अब ये 1 + 1 2, और 2 500 में 2 जुड़ा तो कितना हो जाएगा, 502, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर सपोज करिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं 15 को लेता हूँ, ठीक है, कैसे 15 हुआ, ये हायर डिजिट वैल्यू है, ये लो डिजिट वैल्यू है, ठीक है ना, अब ये 10 है एंड ये 5 है, 5 इज लोअर देन 10, लेकिन आ रहा है आफ्टर, बाद में, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 10 + 5 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी वैल्यू के ऊपर, अगर हम इसके ऊपर लाइन खींचते हैं, लाइन इस समय x और v के है ऊपर है, ठीक है, तो वो उसका 1000 टाइम्स हो जाता है, कितना टाइम्स हो जाता है, अगर ये प्रदर्शित करता है 1000 टाइम्स, मीन्स कि जो भी वैल्यू होगी उसमें 1000 का गुणा कर दो, जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू होगी, यानी ये 15000 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी,
ना कि इसकी। इसकी वैल्यू तो 15 है। जैसे सपोज करिए ये हो गया डबल एक्स और मैंने इसके ऊपर बार लगा दी, ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये इन दोनों की वैल्यू कितनी हुई 20, 10 + 10 = 20, और इसकी वजह से ये हो जाएगा 1000 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20,000। ओके, उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो 700 आपको 9 लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 700 को आप जो रोमन सिंबल्स हैं उनमें आप देख लो, सब अगर 500 है प्लस उसमें 2 टाइम्स 100 ऐड कर दे तो 700 हो जाएगा, और उसमें 9 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 709। 500 रिप्रेजेंट करता है डी, 100 रिप्रेजेंट करता है सी, 100 रिप्रेजेंट करता है सी, और 9 रिप्रेजेंट करता है एक्स, आई एक्स, ठीक है। अब अगर इसको साथ साथ में लिख ले तो डी डबल सी और आई एक्स। वही आपको 900 अगर लिखना है, 991 मान लीजिए सपोज लिखना है 990, तो आप उसको डी और 4 बार सी लिखने के बजाय आपको क्या लिखना है एम, मान लो आपसे 1000 है, 1000 में से अगर माइनस करें 100 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 900। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900। अब आ गया 90, 90 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 9 इसमें 90 को कैसे लिख सकते हैं आप 100 माइनस 10, ठीक है, ये हो गया। अब आगे तो 0 है, अभी 90। अब इसको कैसे लिखेंगे? m माइनस करना है 100, यानी इसका जो सिंबल होगा क्या होगा 100 का c, और ये क्या है m। इसी तरह इसमें c और इसका वैल्यू x, ये माइनस हो रहा है, लोअर डिजिट माइनस, तो ये पहले आएगी c m, ठीक है, और ये इसमें क्या है x c, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको जो भी लिखना होगा, अभी आप तो मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा नहीं लिखने को मिलेगा, जो भी हो आप इस रूल को फॉलो करके ऐसे लिख सकते हो। आपको उसको देखना है कि रिपीटेशन आपकी 3 टाइम्स होगी, और जैसे वी एल और डी जो होता है वो रिपीट नहीं होता है, बार बार जो है इसको रिपीट नहीं करते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे ये जो आपके पास है आई एक्स सी, इसको रिपीट कर तो डी को रिपीट। अब जैसे अब आपको 2 टाइम्स अगर मान लो कि ऐसे डी डी एल ऐसे नहीं लिखोगे, डी डी एल नहीं, वह इसको रिपीट नहीं करते हैं, ओके। और एक्स के पहले आप वी मत लगाना, ठीक है, एक्स वी के पहले वी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको पास कुछ रोमन्स नंबर्स इसमें दिए हुए हैं बुक्स में, आप देखो इसमें, ठीक है, इसमें कहीं पे भी देखिए एक्स के पहले वी नहीं आया है, ठीक है। 39 तक का यहाँ पे लिखा गया है, और इसमें कहीं पे भी आपको दिख रहा होगा एक्स के पहले भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये तो मैंने काफ़ी आपको लंबा बता दिया, आपके क्लास के अनुसार आपको 39 तक रहने के रूल्स हैं, जो कि आपके बॉक्स में पूरा 1000 एम को एम स्टैंड्स फॉर 1000 तक का आपको बताया गया है। तो मैंने आपको इसके रूल्स बता दिए हैं। हमने 10 टाइम्स अगर 1000 टाइम्स अगर लिखना है तो ऊपर आपको बार खींचना लगाना होगा, ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देख लो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे जो है एक्सरसाइज है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, द रोमन न्यूमरल्स फॉर 19 इज। अब आप मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब द रोमन न्यूमरल फॉर 19 इज, क्या आप कैसे लिखोगे 19 को? और 19 को मैंने क्या बोला, अगर जब मैं आपको पढ़ा रहा था रूल तो आपको क्या बोला, बियॉन्ड 10 हम कैसे लिखते हैं? सब लोग 19 पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं 10 + 9, ठीक है। 10 रिप्रेजेंट बाई एक्स, 9 रिप्रेजेंट बाई आई एक्स, हो गया। अब ये आपको देखना है मल्टीपल चॉइस में एक्स आई एक्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन सिंबल्स इज नेवर सब्ट्रैक्टेड? विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन सिंबल्स इज नेवर सब्ट्रैक्टेड? कौन सा रोमन नंबर कभी भी घटाया नहीं जा सकता? नेवर सब्ट्रैक्टेड मीन्स कभी भी उसे माइनस नहीं कर सकते। तो अब ये बताइए
अगर x आ रहा है आपके l के पहले, ठीक ना, l की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया था 50, अब 50 में से माइनस करना तो हम x आराम से माइनस कर देते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था v जो होता है वो कभी भी पहले नहीं आता है, c भी पहले आ जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन v x से पहले नहीं आता, तो ये सब्ट्रैक्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इज रिटन एज, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इनकम्प्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। अब इसमें बता रहा है कि एक स्टेटमेंट है और इस तरीके से लिखा गया है। अब इसमें आपको सिंबल बताना है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या दोनों सही है, ए और बी, ठीक है ना। तो अब इसमें पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका डिजिटल वैल्यू क्या होगा, मतलब अगर डिजिट्स में लिखें तो इस तब वैल्यू क्या होगा। अब एक्स 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 आई वी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स 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 आई वी, तो देखिए ये 10 10 और 10 और ये हो गया आई वी है ना, ये लोअर डिजिट नंबर है, ये हायर डिजिट नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 5, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम इसको ये लिखेंगे 10, और ये रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, रिपीट होता है तो ऐड हो जाता है, और अगर लोअर डिजिट वैल्यू हायर डिजिट वैल्यू के पहले आती है तो इसमें माइनस हो जाता है, यानी 5 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 + 10 30, और यहाँ हो गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 30 + 4 इज इक्वल टू 34, तो इसकी जो वैल्यू हो गई आपकी हो गई यहाँ पे 34। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते, 3 टाइम्स x एंड 3 टाइम i, ठीक है, 3 टाइम x एंड 3 टाइम i, ये अब इस वाले इसमें देखिए ये रिपीट हो रहे हैं, i ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी 10 + 10 एंड +10 ये रिपीट हो गए, प्लस आपका ये जो है ना हायर डिजिट वैल्यूज हैं, ये लो डिजिट वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 + 1, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 30 और ये हो जाएगा +3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33। अभी देखिए ये 34 आया और ये आएगा 33, तो 34 इज ग्रेटर देन 33, तो यहाँ पे उस जो सिंबल यूज होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन का, यानी इसके वैल्यू थी 33, तो 34 इज ग्रेटर देन 33, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बी ऑप्शन से, यानी बी ऑप्शन हमारा ये सही है, ग्रेटर देन 33। अब आते हैं द हिंदू न्यूमरल फॉर 6218 इज, अब आपको अगर हिंदू न्यूमरल में हमने दिखाया था 1, अगर 0 to 9 आप लिखना जानते हो तो आपको पता होगा 6218 कैसे लिखा जाता है, ये लास्ट ऑप्शन 6218, ये 1 और 8 है, ठीक है ना। अगर इसको हम हिंदू अरेबिक में लिखेंगे तो 6218 लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे क्या, 6218। अब इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हैपेंड वाइल फॉर्मिंग अ रोमन न्यूमरल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हैपेंड वाइल फॉर्मिंग अ रोमन न्यूमरल, XX, SSS, both A and B and 4 times X। अब हैपन पूछ रहे हैं यहाँ पे, A और B ये तो आपके सही हैं, तो बहुत A B ये तो क्लियर हैं, ये 20 और ये 30, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, लेकिन 4 टाइम्स रिपीटेशन नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता है, तो करेक्ट कौन सा होगा, C, यानी A एंड B इज़ करेक्ट आंसर। ये 4 टाइम्स मतलब अब मैंने रूल बताया था आपको, I X और C को 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हो, मोर देन 3 टाइम्स नहीं रिपीट कर सकते हैं, ओके, तो ये C आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं मैच द न्यूमरल्स इन 2 कॉलम्स विच इंडिकेट्स द सेम नंबर, मैच द न्यूमरल्स इन 2 कॉलम्स विच इंडिकेट द सेम नंबर। अब
आपको नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे v जो है लोअर डिजिट नंबर है, यहाँ पे x हायर डिजिट नंबर है। तो पहले तो रिपीटेशन वाले आपको ऐड कर लो, x और x यानी दोनों की वैल्यू होती है 10 + 10 20, और उसमें 5 जोड़ दोगे क्योंकि लोअर डिजिट किसके बाद आ रहा है, हायर डिजिट के बाद आ रहा है, और आफ्टर आने वाले जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब आपके 10 + 10 + 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x एंड 1 सॉरी आई 1 आई का वैल्यू मैंने यहाँ पे बोल दिया आई है, तो यहाँ पे 1 तो अब ये क्या है, लोअर डिजिट वैल्यू हायर डिजिट वैल्यू के बाद में आ रही है। तो पहले रिपीट वाले कर लेते हैं, आई 2 हो जाएगा और x 20, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 22। अब आपको ये मिलाना है 22, जैसे यहाँ से 22 कौन सा है ये, ठीक है। 25 आपका ये 25 बना था, 25 आपका कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसको, तो इस सॉरी इस लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। आप स्केल से मिलाएगा बिल्कुल सीधा, ओके। अब यहाँ पे देखिए x है, v i है, ये दोनों लोअर डिजिट वैल्यू हायर डिजिट के बाद आ रहे हैं। ये v और i v लो हायर डिजिट के बाद आ रहा है, तो हायर डिजिट के बाद आने वाले लोअर डिजिट को उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 1, 5 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, और 10 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 16। अब 16 को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये गया x, v पहले ट्रिपल टाइम्स आई, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ये 3 किसके आ रहा है 5 के बाद आ रहा है, तो ये जुड़ गया 5 के साथ +5 + 3, और ये 10 है, ये इसके बाद आ रहे हैं लोअर डिजिट, तो 10 + 5 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 10, 5 15 3 18। अब 18 जो वैल्यू है उसको यहाँ पे आपने मिला दिया, ठीक है। यहाँ आ गया डबल x आई x, अब इसमें देखिए x और x मिलकर कितना हो गया 10 + 10 ये हो गया 20, और इसमें देखो लोअर डिजिट जो है ना हायर डिजिट के पहले आ रहा है, यानी अगले 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 10 होती है, तो 10 - 1, 10 - 1 9, तो 10 + 10 = 20 + 9 = 29, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू आपकी 29, आपने उसमें यहाँ ऐड कर दिया। ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो पहले से आपको दिया करके दिया, यहाँ पे v है और 3 टाइम्स i रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स i रिपीट हो रहा है, तो क्या इसकी वैल्यू हो गई 3, और ये हाई डिजिट वैल्यू के बाद में आ रहा है, यानी 5 + 3 = कितना हुआ 8, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। यहाँ ट्रिपल x है, 3 बार x वैल्यू जुड़ेंगी, x + x + x यानी 10 + 10 + 10 हो गया 30। यहाँ i रिपीट हो रहा है, i 1 + 1 + 1 यानी हो गया 3, v के बाद आ रहा है यानी हायर डिजिट वैल्यू के बाद लोअर डिजिट वैल्यू है, तो 5 + 3 = 8, 30 + 8 = 38, ये आ गया। अब x और x तो वैल्यू रिपीट हो रही, 10 + 10 यानी 20, यहाँ 20, तो हम मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अब 30 मिनट्स का होने जा रहा है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं ये मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।